कैलाश पर अब भी वही संगीत था। शिव और सती ध्यान में, समाधि में और प्रेम में एकाकार थे। सती की हंसी अब पर्वतों में गूंजती थी और शिव के मौन में अब एक मधुर शांति उतर आई थी। किंतु ब्रह्मांड की लय में एक अदृश्य दरार पड़ चुकी थी। वह दरार थी दक्ष के गर्व की। उनके मन में एक विचार सर्फ की तरह फुसफुसाता था, शिव कौन है जो मेरी पुत्री का पति कहलाए। दक्ष ने निश्चय किया कि वह एक विशाल महायज्ञ करेंगे, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और लोकपालों को आमंत्रित किया जाएगा। उनका उद्देश्य था अपनी महिमा का प्रदर्शन और शिव का अपमान। जब निमंत्रण भेजे गए, एक नाम जानबूझकर छोड़ गया, महादेव का। सती ने जब यह सुना तो उनके हृदय में कंपन हुआ। वो बोली, पिताजी का यज्ञ है, क्या मैं वहां नहीं जा सकती? शिव ने मौन रहकर उत्तर दिया, जाना या न जाना ये प्रश्न नहीं सती, प्रश्न ये है कि जहाँ तुम्हें प्रेम नहीं, केवल अहंकार मिलेगा, क्या वहाँ तुम्हारा हृदय शांत रहेगा? सती ने कहा, परंतु मैं पुत्री हूँ, शायद पिताजी का मन बदल जाए। शिव मुस्कुराए, जाओ सती, पर स्मरण रखना, जहाँ प्रेम की प्रतिष्ठा नहीं, वहीं देवता भी मौन रहते हैं। दक्ष का महल स्वर्ण से दमक रहा था। यज्ञ मंडप में हजारों ऋषि और देवताओं बैठे थे। जब सती वहां पहुंची, हर नेत्र ने उन्हें देखा, पर स्वागत किसी ने नहीं किया। दक्ष ने अपनी सभा के मध्य से देखा और हंसकर बोले, अरे ये वो ही है जो उस अघोरी की पत्नी बन गई है। सभा में मौन छा गया। सती के भीतर आग जल उठी, पर वो मौन रही। उन्होंने यज्ञ कुंड की ओर देखा और पूछा, पिताजी, आपने महादेव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? दक्ष बोले, शिव वह कौन देवता है, शमशान का निवासी, भस्म लेपित, न कुल न मर्यादा, वह देव नहीं, एक अपवित्र योगी है। उन वचनों ने सती के हृदय को छिन्न कर दिया, पर भीतर की अग्नि अब केवल दुख की नहीं, सत्य की थी। वह सभा के मध्य खड़ी हुई और उनकी वाणी ब्रह्मांड में गूंज उठी, तुम जिसे अपवित्र कहते हो, वह तो स्वयं ब्रह्म है, जिसकी जटाओं में गंगा बहती है, जिसके ध्यान से त्रिलोक स्थिर है। पिताजी, आपने अपने अहंकार से सत्य को अपमानित किया है। आज आपकी पुत्री यहाँ से पुत्री बनकर नहीं, एक साधिका बनकर जाएगी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर आपके नाम का पात्र नहीं रहा, क्योंकि इसमें अब मेरे पिता का अपमान गूंजता है। सती यज्ञ कुंड के समीप गई। देवताओं ने रोका, नारद ने समझाया, पर सती की दृष्टि अब केवल शिव की थी। वह बोली, यह शरीर उस पिता की संतान नहीं जिसने प्रेम को अपमानित किया। यह शरीर उस सत्य का नहीं जो अहंकार के अधीन हो गया। उन्होंने नेत्र बंद किया और जप किया, ओम नमः शिवाय। क्षण भर में अग्नि की लपेट उठी और सती उस अग्नि में विलीन हो गई। धरती कांप उठी, आकाश मौन हो गया और यज्ञ मंडप की हवाएं थम गई। देवताओं ने कहा, यह कोई मृत्यु नहीं, ये ब्रह्मांड का वियोग है। कैलाश की निस्तंभता टूट गई। शिव के ध्यान में भूकंप उठा। उनकी तीसरी आंख खुली और उन्होंने सब देखा। उनके भीतर मौन नहीं रहा, बल्कि महाक्रोध की ज्वाला उठी। उन्होंने जटा पकड़कर उसे आकाश में पटका और वहां से उत्पन्न हुआ वीरभद्र। शिव बोले, जा और उस यज्ञ को भस्म कर दे जहाँ प्रेम का अपमान हुआ है। वीरभद्र बिजली की तरह यज्ञ में उतरे। उनकी गर्जना से देवता कांप उठी। अग्नि बुझ गई, वेदों की ध्वनि रुक गई। दक्ष का यज्ञ स्थल विनाश में बदल गया। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काट दिया। सभास्थल में केवल मौन रह गया, वो मौन जो क्रोध नहीं, करुणा का प्रारंभ था। कुछ समय बाद स्वयं शिव जो वहां पहुंचे, उन्होंने उस विनाश को देखा और कहा, अहंकार भस्म हो गया, पर सती कहाँ है? उन्होंने सती की राख को अपनी भुजाओं में उठाया और मौन हो गए। वो मौन अब क्रोध नहीं था, वह शोक की समाधि थी। उनकी आंखों से आंसू गिरे और जहाँ वे गिरे वहाँ पवित्र तीर्थ बने। देवताओं ने विनती की, प्रभु, ब्रह्मांड थम गया है, कृपा करे। शिव बोले, जिसे मैं प्रेम करता हूँ वह अब इस रूप में नहीं, पर प्रेम मरता नहीं, वह रूप बदलता है। उन्होंने सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण किया। उनके आंसुओं से गंगा उत्पन्न हुई, उनके मौन से नीलकंठ जन्मा। जब शोक असह्य हो गया, विष्णु ने अपने सुदर्शन से सती के शरीर के अंग विभाजित किए ताकि शिव का दुख समाप्त हो सके।
उन अंगों से शक्तिपीठों का जन्म हुआ और शिव जो अब भी शोक में थे नीलकंठ कहलाए, क्योंकि उन्होंने वह विष पी लिया था जो प्रेम के वियोग से उत्पन्न हुआ था। कैलाश फिर मौन हुआ, पर उस मौन में अब करुणा थी और उस करुणा में प्रेम का अमर रूप। वाणी गूंजी, जब प्रेम अपमानित होता है तो अहंकार भस्म होता है, जब त्याग होता है तो सृष्टि पुनः जन्म लेती है। और ब्रह्मांड ने सीखा शिव का मौन केवल मौन नहीं, वह सत्य की प्रतिध्वनि है।